इफ आई एम सेइंग दैट इन सिटिंग माय ऑफिस, आराम से एसी ऑफिस है, सब कुछ है, ड्राइवर है, हर कुछ है। वो इसी वजह से है कि मैंने अपनी जिंदगी के बहुत टाइम साइटों पे बैठ के रोटी भी खाई है लेबर के साथ। अच्छा, टू लर्न देन, that's the struggle, huh? टू लर्न फ्रॉम देम, Mhm. टू लर्न हाउ वर्क एक्चुअली हैपेंस ऑन साइट। बुक में से जो आप पढ़ के आओगे ना, वो साइट पे एक दिन जाते ही खत्म हो जाएगा। Hard reality of life. Hard reality of life and of every industry, I'll say. Correct. Not just our industry, every industry. Hello everyone, welcome to our first ever podcast at Indian Business Times. आज हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं मिस्टर अंकुश मित्तल, जो कि ट्राई सिटी के वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग इंटीरियर डिजाइनर्स हैं। जिन लोगों को ट्राई सिटी नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ट्राई सिटी मीन्स चंडीगढ़, पंचकुला एंड मोहाली। तो मिस्टर अंकुश मित्तल अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग स्टूडियो रन करते हैं बाय द नेम ऑफ पिक्सेलो डिजाइन्स, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू मिस्टर अंकुश। Thank you so much, Akshay, for having me today. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू टुडे अंकुश। सो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालों से ये जर्नी को स्टार्ट करना चाहेंगे, और हो सकता है हमारे सवाल आपको मेमोरीज में काफ़ी पीछे तक भी लेकर जाएं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, हाउ डिड यू स्टार्ट विद योर करियर इन इंटीरियर डिजाइनिंग, एंड आप क्या हमेशा से इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते थे? इंटीरियर डिजाइनर कभी सोचा नहीं था कि इस फील्ड में आएंगे, बिकॉज जब कभी सुनते थे कि इंटीरियर डिजाइनर वो क्या होता है, लोग कहते थे हमारा तो ठेकेदारी बहुत है जी, अब हमने क्या करना है बंदे का। तो जब तक आर्किटेक्ट कोई वेटेज नहीं मिलती थी, तो इंटीरियर डिजाइनर तो हम लोग तो बहुत दूर की बात हो गए। बट अगेन हाउ आई स्टार्टेड वाज लाइक आई यूज्ड टू वेरी वेरी मच कंप्यूटर फ्रीक। तो कंप्यूटर्स पे खेलना, वो करना, तो टेक से भी मैं स्टार्टिंग से था, और टेक से भी होते हैं तो कहीं ना कहीं पे वो बंदा क्रिएटिव भी होता है। मेरे या न्यूमरोलॉजी में भी अगर हम चेक करते हैं तो बाय बर्थ आई वाज लिटिल बिट थ्रू क्रिएटिव साइड। बट इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए जो मेरी एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ या मैं कैसे आया, आई स्टार्ट विद इट। आई स्टार्टेड विद द 3D इंटीरियर डिजाइनिंग। हम जो MNC कंपनीज होती हैं, जो हमारे बिल्डर्स होते हैं या रियल एस्टेट ग्रुप्स होते हैं, उनके लिए वी यूज टू मेक 3D डिजाइंस। जो एक प्रमोटर पहले अपना कोई भी मॉडल बेचने से पहले ऑडियंस को दिखाता है, तो उसको हम एक 3D डिज़ाइन बोलते हैं, बिकॉज बिल्डिंग बनने में तो सालों साल लग जाते हैं। बिल्कुल, बट एक इन्वेस्टर को या एक सेल्स टीम को वो चीज़ बेचने के लिए बहुत आसान हो जाता है। सो आई यूज टू वर्क फॉर दैट। तो वहाँ से जो इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए इंटरेस्ट था वो मेरा स्टार्ट हुआ। देन आई केप्ट ऑन रिसर्चिंग एंड आई परस्यूड माई स्टडीज फर्दर फॉर द इंटीरियर्स। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। एंड स्टूडेंट लाइफ में भी जब होते थे, तब कहीं ना कहीं पे मेरे जो अच्छे दोस्त थे वो बोलते थे, तेरा ना इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग है, यू आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द थिंग्स, यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द थिंग्स। तो कहीं ना कहीं पे अब आज वो चीज़ें फील होती है कि वो क्या था। उस टाइम पे तो मजाक में ले जाते थे, यार तुम तो दोस्त तो सब कुछ अच्छा ही बोलते हैं। बट आज फील होती है वो चीज़ें कि शायद से वो कुछ ना कुछ चीज़ें अंदर से होती हैं, कि अंदर से वो चीज़ें थी। तो दैट्स हाउ जो मेरी एक पूरा प्लेटफॉर्म है या पूरा मेरा एक मॉडल है, वो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आपने बीच में अभी एक बात करी 3D इंटीरियर डिजाइनिंग, अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा और इलाबोरेट आपसे करवाना चाहें तो आप बता सकते हो 3D इंटीरियर डिजाइनिंग एक्चुअली में क्या होती है, जिससे आपने स्टार्ट किया था? सो द 3D इंटीरियर इज बेसिकली, हमारे पास ड्राइंग्स आती थी पहले, देन वी मेक देम इनटू अ 3D। 3D इज लाइक आपको कोई चीज़ बनने से पहले आप उसको देख सकते हो। ओह वाओ। बिकॉज फॉर अ लेमैन, अगर आपके पास कोई बिल्डर आता है, वो बोलता है कि जी मैं यहाँ पे अपना फ्लैट्स बना रहा हूँ मैं अपने, तो आपका फ्लैट ऐसा दिखेगा, उसने आपको वर्बली बताया, बट यू कांट रिकॉल इट, यू कांट इमेजिन इट। आपने इमेजिन किया कि उसके फ्लैट के अंदर 50 लाख का सोफा लगा हुआ है, या उसके फ्लैट के अंदर 5 सीटर सोफा लगा हुआ है, बट उस एक्चुअल लेआउट के अंदर वो 5 सीटर नहीं होता, उसके अंदर वो सोफा होता है 3 सीटर का। तो आपको वो एक 3D इमेज के अंदर जो हम पहले ही जनरेट कर लेते हैं थ्रू हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी, यू कैन सी योर हाउस ऑलमोस्ट 70 to 80% बिफोर द मेकिंग, सो दैट उसमें आपका टाइम भी सेव होता है और आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बच जाती है। अच्छा, तो अगर मतलब मैं अगर कल को कोई घर बनाना चाहूँ तो ऑब्वियसली मेरे घर को बनने में या उसका डिजाइन बनने में शायद 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं। यस।
बट 3D इंटीरियर डिजाइनिंग की वजह से मैं एक्चुअली में जब घर बनेगा उससे काफी टाइम पहले इमेजिन एंड विजुअलाइज कर सकता हूँ कि मेरा घर एक्चुअली बनने के बाद दिखेगा कैसे. एग्जैक्टली, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग अंकुश. दैट्स अ यूएसपी एज वेल. सो हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो वी ऑलवेज यूज टू मेक 3Ds फर्स्ट. ओके देन जब तक हमारे डिजाइन फ्रीज नहीं हो जाते, हम वर्किंग ड्राइंग जैसे साइट पे वर्क कभी भी स्टार्ट करवाते हैं. ओके so that's one of our USPs. Yes. That's good to know. So Ankush, moving on with the questions. So इंटीरियर डिजाइनिंग में सबसे बड़े चैलेंजेस की अगर बात करें तो वो कैसे होते हैं एंड हाउ डू यू टैकल दोज चैलेंजेस? एज आई मेंशन्ड बिफोर एज वेल, सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्लाइंट को कन्विंस करना दैट यू नीड एन इंटीरियर डिजाइनर. एब्सोल्युटली. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर. आर्किटेक्ट ने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया, आपको एक बिल्डिंग प्लान करके दी कि आपका रूम ऐसे होगा वैसे होगा, एंड वी मेक इट एस्थेटिकली very good and functionally as well, not just aesthetics. Because आपने अगर एक प्रोजेक्ट में कोई गलती की है, then you are almost vanishing or you are making the life of 2 generations in a hell, I'll say. Because आपका घर होता है जहाँ से आपका मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है. आपका मॉर्निंग रूटीन ही अच्छा नहीं होगा, आपका घर अच्छा नहीं होगा, आपका सिस्टम अच्छा नहीं होगा, तो आप वर्क पे भी कुछ भी नहीं कर सकते. ओके तो सबसे बड़ा चैलेंज तो सबसे पहले यही आता है कि क्लाइंट को कन्विंस करना दैट यू नीड एन इंटीरियर डिजाइनर एज वेल अलॉन्ग विद एन आर्किटेक्ट एंड द एबल टीम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स एज वेल. बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में और हमारे रीजन में सबसे पहले यही होता है कि कॉन्ट्रैक्टर है, अपने आप कर देगा काम, उसको सब पता है, जिसने 50 घर बना लिए. और हर एक घर की कहानी अलग होती है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है. सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है. देन उसके बाद गेटिंग द वर्क डन. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम यहाँ पे फेस करते हैं, हमने तो विजन बना लिया अपना, हमने डिज़ाइन कर दिया कि हाँ ऐसा कुछ हम बनाएंगे, बट कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाना और स्किल लेबर ढूंढना बहुत मुश्किल है. हमारे इधर रीजन में हम ट्राई सिटी की अगर बात करते हैं तो बहुत ही कम कॉन्ट्रैक्टर्स या कुछ ही टीम्स ऐसी हैं जो एक लेवल का काम हमें करके देती हैं. अदरवाइज वो हमारे डिज़ाइन को, ताजमहल को भी वो देख के नहीं बना सकते कि ताजमहल कैसा बनाना है. आप सोचो, फिर जो बंदा कॉपी नहीं कर सकता वो नई चीज़ क्या बनाएगा. तो मतलब आपके बिजनेस में सबसे ज़्यादा चैलेंज अगर बात किया जाए तो स्किल लेबर का है. स्किल लेबर का सबसे बड़ा चैलेंज हमारे इंडस्ट्री में है. तो एक चैलेंज जो शायद मुझे लगता है ऐसा आप फेस करते होंगे, इट माइट बी कि कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स की आस्क होती होगी कि यार जो मेरा वास्तु कंसल्टेंट है, आप उनके हिसाब से हमारा डिज़ाइन बनाओ. सो इज इट ऑल्सो चैलेंज फॉर यू, या आप वास्तु कंसल्टेंट्स के साथ इजीली जेलअप करके उनके डिज़ाइंस क्लाइंट्स के हिसाब से यू कैन मेक? वास्तु की टीम हमारे साथ काम करती है, डेफिनेटली करती है, बिकॉज वास्तु इज ऑल्सो वेरी कोर पार्ट ऑफ द डिजाइनिंग. ओके एंड वास्तु स्टार्ट्स विद बिफोर आवर प्रोसेस. बेसिकली वास्तु स्टार्ट होता है जब व्हेन समवन बाइज अ लैंड. सबसे पहले तो वो लैंड ही वास्तु को देके परचेज करते हैं. बिल्कुल. Then the structure of that building, whether it's a residential, commercial or whatever, उसका जब स्ट्रक्चर प्लान होता है, उसका लेआउट प्लान होता है, वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान होता है. देन कम्स अस, इंटीरियर डिजाइनिंग. इंटीरियर्स में देयर आर सम वास्तु पीपल जो आपकी बर्थ के अकॉर्डिंगली, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका वास्तु भी चेक करते हैं. नॉट जस्ट अबाउट द योर प्लॉट. आपकी न्यूरोलॉजी क्या कहती है उस चीज़ में, आपको कौन से कलर सूट करते हैं, आपको कौन से एरिया सूट करता है. सो वी वर्क अकॉर्डिंगली देम. वो इतना बड़ा चैलेंज हमारे लिए नहीं होता, बट गेटिंग ऑल दैट वर्क डन सीमलेसली विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस, वो सबसे बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज है इस इंडस्ट्री में. ओके अंकुश, सो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसने एक्चुअली आपके करियर को इन इंटीरियर डिजाइनिंग बिल्कुल बदल दिया हो, जैसे कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और उसके बाद आपकी लाइफ ने एक बहुत ही अच्छा मोड़ ले लिया हो, कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट? Let me recall some projects. Yes, there was one apartment, a private residence we did in a Sun City Apartments in Panchkula. Okay. So they are having a flat of 4 BHK, but we converted it into 3 BHK after knowing the client.
अब सोचो कि जिस बंदे ने 4 BHK फ्लैट के लिए पैसा स्पेंड किया, उसको हम कह रहे सर इसको 3 BHK में कन्वर्ट कर लो। काफी डिफिकल्ट है समझाना। काफ़ी डिफिकल्ट है समझाना, हम्म। बट अगेन वो चीज़ हमें समझ में आई उनके साथ बात करके, उनकी रिक्वायरमेंट समझ के। अगेन वी यूज टू स्पेंड टाइम विद द क्लाइंट्स, नोइंग हाउ दे लिव, उनका डेली रूटीन क्या है, उनको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सो व्हाट वी डिड कि व्हाट वी गॉट फ्रॉम दैट, उनका जो लाइफस्टाइल है इट्स लाइक टॉप नॉच। उनके कुछ गेस्ट होते हैं, लाइक प्रीमियम गेस्ट होते हैं उनके, ओके। and they usually don't stay at their homes if they are coming over or anything. They used to stay in 5 stars. ओके। उनका जो गेस्ट रूम था, उनको ऐसा गेस्ट रूम की इन हाउस रिक्वायरमेंट नहीं थी, so we converted that guest room into their sitting lounge within their bedroom, अच्छा, इंटरेस्टिंग। because he used to go for work daily for almost only 3 to 4 hours, and rest of the time he used to spend at their home. अब घर पे कोई बंदा होता है, वो उसको अगर बेडरूम में बैठने का स्पेस नहीं मिलेगा, वो कहाँ पे जाएगा? आइदर ड्राइंग रूम में जाएगा या अपने लाउंज में जाएगा। बट जो कंफर्ट आपको बेडरूम में मिलता है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एंड इफ यू डोंट हैव अ सिटिंग स्पेस इन योर बेडरूम, देन योर बेडरूम इज जस्ट फॉर द नाइट इटसेल्फ। आप बेड पे जाओगे या बेड पे बैठ जाओगे, दैट यू देन योर डे विल बी अ लेजी डे। So we converted the guest room and combined it with their master bedroom with a family lounge and his mini office. Okay. That helped in COVID बहुत ज़्यादा उनको, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट कोविड में स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। बट हमने उनके लिए उनका जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट था, वो डिज़ाइन पहले करके उनको दे दिया। उनको वो चीज़ कभी फील ही नहीं हुई कि लॉकडाउन हुआ, मैं घर पे बैठूंगा, कुछ भी हुआ। तो उस प्रोजेक्ट के बाद इन दैट particular society, many people get to know us. उन्होंने recognize किया that yes, they have a different vision, they understand, and we almost did all 15 to 20 flats there after that. At Sun City, At Sun City. 15 to 20 projects. Yes. Itself is that's awesome. Yes. And every project is different by its kind, its nature, its design, everything. You can't say that all these houses are designed by a single firm. That's great. That's great. So इन सब चीज़ों में अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, so how has technology impacted your journey or your business in interior designing? Is it for the better या आपको हेल्प नहीं हुई टेक्नोलॉजी की? सिर्फ टेक्नोलॉजी हमारी इंडस्ट्री में तो आई गेस हर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प की है। इनिशियली व्हाट वी यूज्ड टू डू, ये कोई कमरा है या कोई फ्लैट है, उसका हमने मेजरमेंट्स करवाने होते थे। हमारी टीम जाती थी, दे यूज्ड टू कैरी दैट मेजरिंग टेप्स, वो निकाल के वो नापते थे कि आई 10 फुट की दीवार आ गई मेरी, इतने आ गई, वो आ गया। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एटलीस्ट 2 टीम मेंबर्स जो साइट पे जाते थे। बिल्कुल। एंड दे यूज्ड टू स्पेंड ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 घंटा उस पूरे एरिया का साइज लेने के अंदर। एंड वो भी इतना प्रिसाइजली नहीं होता था, कई बार साइज ऊपर नीचे हो जाते थे, बिकॉज मेजरिंग टेप अगेन एक लिमिट है, और कई बार टेढ़ा पुगले कुछ भी कर लिया, सो उसके अंदर बहुत लिमिटेशंस थी। टेक्नोलॉजी में नाउ वी हैव डिवाइसेस जिसमें वी कैन मेजर अ सिंगल फ्लैट, सेम साइज का फ्लैट विद इन 15 मिनट्स विद वन मेंबर। अच्छा, वो कैसे? वी हैव अ डिजिटल, व्हाट वी कॉल इट, डिजिटल मेजरिंग टेप। सो उसको हम एक जगह पॉइंट करते हैं, दूसरी जगह उसकी लेजर जाती है, एंड वो हमें एक्यूरेट डिस्टेंस देती है टिल mm to mm। अच्छा, यस, बिकॉज सर डिजिटल मेजरिंग टेप, या तो उसको फिजिकली ऐसे पकड़कर दूसरे एंड तक लेके जाने की जरूरत नहीं है। नॉट एट ऑल। आपने एक तरफ से पॉइंट आउट किया, यू विल हैव द लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, व्हाटएवर यू वांट टू मेजर। अच्छा, मैंने रिसेंटली अपने ड्राइंग रूम को घर पे रेनोवेट करवाया, तो जो लेबर मेरे घर पे आई थी, उन्होंने एक्चुअली मैं वो फिजिकल मेजरिंग टेप ही निकाली, और मुझे लगा ऐसे ही काम होता है। आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गेटिंग टू नो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड डिजिटल मेजरिंग टेप जो एग्जिस्ट करती है। For the labor work, they still use that physical measuring tape, because they need to open it and close it again and again, on size check करना होता है, कुछ भी करना होता है। But for the overall size, for the time saving, the digital measuring tape is one-stop solution. And to measure the accuracy of the walls, whether the walls are straight or not, we have some devices as well. It's quite fancy. Actually, very much fancy and very precise. Because if a wall is plumb and if the wall is not straight, it will reflect very badly at the end.
True. जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा उस टाइम पे जब लाइटिंग ऑन होती है, हमारी प्लेसमेंट्स होती है चीज़ों की, आपने कोई शो पीस रखा हुआ है साथ में, बट वो वॉल स्ट्रेट नहीं है वहाँ पे, वो सब कुछ दिखता है। बिल्कुल। एंड व्हाट एक्चुअली मैटर इज द एंड रिजल्ट, नॉट द प्रोसेस। जो हमारी वो 4 महीने की, 8 महीने की, 1 साल की बट जो मेहनत होती है, वो लास्ट डे पे ही जाके दिखती है जब हम हैंड ओवर सेरेमनी करते हैं। सही बात। अगर वहाँ पे आपकी प्रिसीजन में कहीं ना कहीं पे मिस्टेक्स है, हम्म। तो आपका वो 8 महीने की मेहनत नील है। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से हमें इन चीज़ों में बहुत बेनिफिट मिला है। एंड अगेन जो स्किल लेबर काम करती है हमारे साथ, लाइक वी ओनली पिक द स्किल लेबर्स ओनली, ठीक है। जो हमारे साथ फ्रॉम द इनिशियल्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। सो हम उनको भी अवेयर करते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज हैं, ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप इनको यूज़ करो इंस्टेड ऑफ अ ट्रेडिशनल वन। ट्रेडिशनल यूज़ होते हैं फॉर द एक्यूरेसी एंड फॉर वर्क, बट फॉर द बेटरमेंट हमें टेक्नोलॉजी को साथ में इंडल्ज करना पड़ता है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो अंकुश, यूजुअली कोई भी अगर अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन बना हो, चाहे कोई रेस्टोरेंट हो, लाउंज हो, पब हो, म्यूजियम हो, होटल हो, सब लोग एक अच्छे इंटीरियर की बहुत तारीफ करते हैं। राइट। बट एज इट ऑलवेज हैपन्स, पीपल हार्डली नो कि इस बढ़िया और इतने अच्छे इंटीरियर डिज़ाइन के पीछे किसका हाथ है। तो हम चाहेंगे आप कुछ ऐसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स के नाम हमें बताएं जिनको लोग ने प्यार भी बहुत दिया, पॉपुलर भी बहुत हुए, बट लोगों को पता नहीं है दैट एक्चुअली द इंटीरियर डिजाइनर बिहाइंड दोज आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स इज जस्ट सिटिंग राइट विद मी, मिस्टर अंकुश मित्तल। सो ऐसे कौन से आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स के नाम आप लेना चाहोगे? आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स, आई गेस टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने ज़्यादा आइकॉनिक भी नहीं मैं बोलूँगा कि शहर का वो एक लैंडमार्क बन चुके हैं, बट स्टिल मैनी पीपल used to see them on some projects are visible on maximum people. I'll start with the one hotel that we did on Ambala Chandigarh highway. The name is Hotel Pearl White. Pearl White. Hotel Pearl White. Okay. It is situated in Silver City, Zirakpur. Just before the metro. Okay. So the concept behind the hotel elevation is Zirakpur में ना पहले बड़े बड़े पत्थर निकलते थे। अच्छा। जब हम डिगिंग करते थे, बिकॉज जीरकपुर इज बेस्ड ऑन द रिवर बेल्ट, वो सारी रिवर होती थी, देन उसके ऊपर वो सिटी पूरी बनी है। अच्छा। बहुत पहले, ओके, मे बी मेरे पैदा होने से भी पहले। सो बट जब वहाँ पे डिगिंग करते थे तो वहाँ पे जो स्टोन्स निकलते थे जमीन में से, तो उनकी शेप्स बहुत इरेगुलर होती थी और वो बहुत बड़े पत्थर होते थे। यूजुअली हम अगर पंचकुला की बात करते हैं, यहाँ पे भी जो लैंड में से निकलता है वो पत्थर होता है, बट वो छोटा होता है। जीरकपुर में देयर लाइक कोई 8-10 फुट का पत्थर ऐसे ऐसे निकलता था, उसको ब्रेक करके करते थे। तो द एलिवेशन ऑफ दैट होटल इज पिक्ड फ्रॉम दोज स्टोन्स इरेगुलर शेप। उनकी कटिंग्स हमने यूज की है इन द सीएनसी, एंड उसको मॉडर्न टच करने के लिए वी यूज द गोल्डन शीट फॉर द फ्रंट, एंड दैट होटल इज रिकॉग्नाइजेबल अमंग द 25 or 30 hotels in the lane. That hotel is little bit different in a visual. ओके। और इसके ऊपर एक और फनी मोमेंट बताता हूँ, इसका डुप्लीकेट भी बन चुका है। इसका डुप्लीकेट भी बन चुका है। तो हम डेफिनेटली ओरिजिनल की फोटो भी देखना चाहेंगे और दिखाना भी चाहेंगे अपने व्यूअर्स को। डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डेफिनेटली, तो श्योर। उसका डुप्लीकेट भी बन चुका है। तो उसके डुप्लीकेट का चलो आई थिंक नाम नहीं लेना चाहिए, बट डुप्लीकेट का नाम मुझे नहीं पता, बट पीपल कैन सी द डिफरेंस। ओके, ऑलराइट। सो वी कैन से दैट डुप्लीकेट अगर नहीं भी बोले तो हो सकता है जिस भी डिजाइनर ने वो बनाया हो वो आपके डिजाइन से इंस्पायर हुआ था, इसलिए उसने एक डुप्लीकेट Inspiration is something else, I'll say. Inspiration is like you are picking some elements from that particular thing. Duplicate is आपने वही चीज उठा के आगे copy paste जेरोक्स कर दिया। Xerox कर दिया। So that is a Xerox. That's not an inspiration. बिल्कुल सही बात है कि मेहनत भी नहीं की डिजाइन में जो ऑलरेडी Contractor थी। That's the difference between a contractor and a designer. Absolutely. Designer डिजाइन करता है, कॉन्ट्रैक्टर ने दूसरी चीज देखी, वहां पे आगे इम्प्लीमेंट कर दी, कॉपी पेस्ट कर दिया, बट अगेन वो कॉपी पेस्ट वैसा नहीं कर पाया जो उस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट थी अकॉर्डिंग। ओके, ऑलराइट। सो मूविंग ऑन, व्हाट हैज बीन योर प्राउडेस्ट मोमेंट एज ऑफ नाउ एज एन इंटीरियर डिजाइनर? प्राउडेस्ट मोमेंट इज ऑलवेज जब हम हैंड ओवर करते हैं क्लाइंट को एंड देयर फुल फैमिली जस्ट से वन वर्ड, वाओ। ओके। When they enter their new home or new office or any new place, whenever our clients say
amazing. It's wow. Just looking like a wow. Just looking like a wow. So beautiful. So elegant. Just looking like a wow. जब क्लाइंट ये वर्डिंग यूज करता है वही हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट होता है. Great. And we always used to have the feedback from our clients after 6 months or 1 year. Okay. What difference you feel in your life before and after? Great. Great. Okay. इसका बहुत बड़ा रीजन है. फॉर एग्जाम्पल वी आर मेकिंग अ हाउस. एक घर में ऑलमोस्ट 3 to 4 जनरेशन रहती हैं साथ में. बिल्कुल. I'll take my example, like my grandparents, my parents, me, and my kids. तो 4 जनरेशन है. चारों जनरेशन की नीड अलग है. सबका थॉट प्रोसेस अलग है. True. उनको एक घर में कंफर्टेबली रहने के लिए सब कुछ चाहिए. जो है कि इस पर ग्रैंड पेरेंट्स को चाहिए होगा वो मेरे बच्चों को नहीं चाहिए होगा. वो सब चीज़ें इंडल्ज करना एक ही स्पेस के अंदर कि वो 4 लोग हैप्पीली रह सकें उसमें. सबके रूम उनके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करना. ग्रैंड पेरेंट्स को क्या चाहिए उनका डिज़ाइन करना. मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स है, बीइंग अ बिजनेस ओनर, बीइंग अ फैमिली मैन, वो सब कुछ मुझे अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है. मेरा लाइफ स्टाइल क्या है. आई यूज्ड टू वियर मैक्सिमम शर्ट्स और टी शर्ट्स. अच्छा. मुझे शर्ट्स हैंग करनी पसंद है, मुझे फोल्ड करके रखनी पसंद है. सो वी डिज़ाइन द वार्डरोब अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, एवरी क्लाइंट नीड. अच्छा, इतना डिटेल में जाना पड़ता इतना डिटेल में जाना पड़ता है. हु इज फॉन्ड ऑफ व्हाट. मुझे घड़ियों का शौक है. आई हैव अ वॉच रैक इन माय वार्डरोब. है. अच्छा. मुझे जूतों का शौक है. आई हैव अ शू रैक इन माय वार्डरोब. और जिन काफी लोगों के बीच में ये डिमांड भी होती है कि मुझे वॉकिंग क्लोजेट चाहिए. यस. ये भी एक, अगेन आई वुड से कि बहुत ज्यादा फैंसी चीज है. नॉर्मली घरों में नहीं होती. नॉर्मली घरों में नहीं होती. अगेन वो चीज़ हम नॉर्मल घर में भी प्लान कर सकते हैं. बिकॉज फॉर वॉकिंग क्लोजेट यू नीड अ डस्ट प्रूफ रूम. अच्छा. बिकॉज आपकी वार्डरोब खुली है मिट्टी, तो अब इंडिया में मिट्टी कैसे रुकेंगे. इंडिया में तो बहुत मिट्टी है. तो उसके लिए सर्टेन चीज़ें हमें प्लान करके एक वॉकिंग क्लोजेट बनाना पड़ता है. एंड दैट इज अगेन फ्रूटफुल. ऐसा नहीं है कि आपकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें. एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द नीड. ओके. जो मेरा बच्चा है अभी, लाइक अगर वो 1 साल का है, सो द लाइफ ऑफ इंटीरियर इज ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स. अच्छा. 10-15 साल के बाद एक अंदर से हो जाता है कि अब हम कुछ चेंज करते हैं. सो एक बच्चे के लिए, जो बच्चा अभी 2 साल का है या 1 साल का है, उसको हम फ्रॉम अ न्यू बॉर्न टू अ टीन उतना एरिया प्लान करना उसके लिए कि उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आएंगी, सो दैट फ्यूचर में उनके पेरेंट्स को भी ट्रबल ना हो. दे नीड अ स्टडी टेबल, दे नीड देयर सेपरेट गेमिंग स्पेस एज वेल. आज उनके रूम में टीवी नहीं लगेगा, बट जब वो 12-13 साल के हो जाएंगे, 14 साल के हो जाएंगे, दे विल नीड अ टीवी. करेक्ट. उनको गेमिंग करनी है. तो वो सब चीज़ें कॉन्सेप्ट हम इनिशियली लेके चलते हैं कि आपके फैमिली मेंबर में कौन कौन है बंदे. देन वी ब्रेनस्टॉर्म आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं. रिसेंटली हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्लाइंट से पूछा कि आपके पास कितना टाइम होता है, फ्री टाइम कितना होता है. कहते हैं हमारे पास बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं होता. हमारी तो सुबह 7 बजे दुकानदारी शुरू होती है, रात को 10 बजे खत्म होती है. एंड इट्स अ 7-day वर्किंग प्रोसेस. मैंने कहा सर फिर आप लोग जीते कब हो. आप लोग तो दुकान पे ही बैठे हो, आप लोग जीते कब हो. जीतेगा वो. कह रहे कभी सोचा नहीं हमने तो. सो दे ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ. उन्होंने अपना टाइम चेंज किया फ्रॉम 9 to 9. उन्होंने अपनी टीम डिप्लॉयज की, उन्होंने अपना टाइम घर पे देना स्टार्ट किया. आफ्टर वी डिजाइन देयर होम, we designed a home theater in their home. अच्छा. Now every week the whole family spends their lunch time in their home theater together. जो उनकी जिंदगी में आज तक नहीं हुआ था. Now their grandparents, they themselves, their kids and their miniature kids. Okay. वो सारे अब आफ्टरनून में, संडे आफ्टरनून, इट्स ए फिक्स टाइम, जो होम थिएटर में बैठ के सारे अपना टाइम एंजॉय करें. मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंटीरियर डिजाइनिंग की वजह से generations can come together. Generations should come together. Yeah. Because interior design is something you are touching the person lives. Correct. If you are moving out from your house, आपके घर की लाइटिंग अच्छी नहीं है. You are getting irritated, but you don't know why you are getting irritated. Right. You don't have a proper space to keep your stuff. If you are habitual of keeping your phone by your bedside, तो आपके bedside पे टेबल नहीं है, you will get irritated, but you don't know why. Correct. तो आपका that will automatically enhance your behavior, जो आपको ट्रबल क्रिएट करेगा with span of time.
आपका स्टार्टिंग हुआ कि थोड़े थोड़े परेशान हो रहे हो, बट वो इरिटेशन आपकी कहाँ तक जाएगी, यू विल नेवर गेट टू नो. सही बात. So every single thing in a home, specifically in a residential design matters. हम लाइटिंग कैसी कर रहे हैं, आपके मूड पे बहुत डिपेंड करता है. बिल्कुल. Everything is related to your personal life in an residence. आई वुड से कि इंटीरियर डिजाइनिंग अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी फील्ड ऑफ स्टडी भी है, Yes. क्योंकि आपको सभी की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, ताकि एंड क्लाइंट को वो चीज़ डिलीवर हो पाए जो एक्चुअली उन्हें भी नहीं पता, शायद उन्हें चाहिए. Definitely. लाइक उन्हें नहीं पता वो इरिटेट क्यों हो रहे हैं. We have to dig out. We have to dig out. Being an interior designer, that's a part of our process. We used to spend time with them over a lunch, over a coffee, and sometimes couple of drinks. We used to spend time with them to get more familiar with them, to know their work style. हम उनके ऑफिस आते हैं, उनके ऑफिस में बैठते हैं. वी यूज टू स्टडी हाउ दे वर्क, उनका क्या बिहेवियर है. वो सब चीज़ें इंफॉर्मेशन हमारी गैदर होती हैं. देन वी ब्रेनस्टॉर्म कि इस बंदे की ये ट्रबल है, वो ट्रबल भी हमने खत्म करनी है. बिकॉज आप अगर घर पे पैसा लगा रहे हो, इफ यू आर स्पेंडिंग 1 year ऑन योर इंटीरियर्स, आप यू ऑलवेज वांट कि मेरी ट्रबल्स खत्म हो. एग्जैक्टली. हम पैसा कमा रहे हैं और स्पेंड इस वजह से कर रहे हैं कि हम अपना टाइम बचाएं, हम अपनी हेल्थ ठीक करें. अगर आपको टाइम बचेगा, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, यू कैन डू एनीथिंग इन द लाइफ. एब्सोल्युटली करेक्ट. So picking up an interior designer or picking up a design is very specific, and every design is not meant for everyone. लोग कहते हैं ना कि Pinterest देख के हम तो कर लेंगे जी. हाँ, बिल्कुल. आजकल यही हो रहा है कि ये हो रहा है, बच्चों ने पिंटरेस्ट पे 4 पिक्चर्स देख ली और बोलते हैं कि मम्मी ये तो मैं ही डिजाइन कर ये तो मैं ही कर लूंगी, या मैं कर लूंगा. बट क्या वो आपकी नीड है? राइट. आपकी नीड वो जब है ही नहीं है, आपने वो चीज़ कर ली, आप क्या करोगे? अब यू कैन कंपेयर इट विद लाइव एग्जांपल. आपने भी देखा होगा कभी, एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर बहुत सामान होता है. बहुत मिडिल क्लास फैमिली के घर में बहुत सामान होता है. बहुत होता है. राइट. और वही आप एक अगर एलीट क्लास में जाते हो, उनके घर में बहुत मिनिमम सामान होता है. Because they don't spend money on the things. They invest their money. एब्सोल्युटली. But हम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, वो लोग मार्केट गए, पसंद आया, ले आए. ले लिया. करेक्ट. एंड उनको पता नहीं कि उनके यूज़ का है भी या नहीं है. राइट. और एक रीजन ये भी हो सकता है कि शायद एलीट क्लास भी ओवर स्पेंड या स्पेंड करती हो, बट द रीजन वाई हमें उनके घर में इतना सारा सामान इसलिए नहीं दिखता क्योंकि आई वुड से इंटीरियर डिजाइन एक प्रॉपरली प्लान हुआ है. Yes. क्लोजेट अच्छे बने हुए हैं, कबर्ड्स अच्छे बने हुए हैं, विच इज वाई वी आर नॉट एबल टू सी अगर उसके पीछे बहुत ज्यादा सामान भी है, क्योंकि बाहर कुछ नहीं पड़ा हुआ है. हर एक चीज You are प्रॉपरली प्लान्ड है. everything is planned. आपने कहाँ पे क्या चीज़ रखनी है, that is planned in a house. राइट. ऐसा नहीं है कि आप मार्केट गया, ये पसंद आ गया, वो ले आए. ठीक है, वो चीज़ें होती हैं. बट ऑन व्हेन समवन इज एन, आपको कुछ आर्ट्स पसंद आती हैं. फॉर एग्जांपल मेरे ट्रांसफार्मर है, ये मुझे इंडिया से कहीं नहीं मिला. अच्छा, काफी अच्छा है. आई हैव टू गेट इट डन एंड मेड पर्सनली फ्रॉम चाइना. अच्छा. ये चाइना से स्पेसिफिकली हमारे लिए बन गया है. आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा देखने को. तो आप चीज़ें रखो, लाओ, बट ऐसी लाओ जो आपकी लाइकिंग हो, आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है, नॉट जस्ट टू शो इट ऑफ. करेक्ट. राइट. सो अंकुश, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात भी करी दैट इंटीरियर डिजाइनिंग इटसेल्फ इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट ऑफ स्टडी. तो स्टडीज की बात करें तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फॉर्मल एजुकेशन इंटीरियर डिजाइनिंग में कितनी ज़रूरी है या नहीं? फॉर्मल एजुकेशन इज लाइक लर्निंग 1 2 3 एंड ABCD. अच्छा. आपको जब तक 1 2 3 ABC नहीं आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते. जो हम सक्सेस स्टोरी सुनते हैं कि दैट ही इज अ ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट, ही इज अ मास्टर ड्रॉप आउट, उसने ये किया, तो जो सक्सेस होगी उनकी स्टोरी है. बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ड्रॉप आउट होने के बाद कुछ नहीं कर पाए. सो अनटिल अनलेस यू आर नॉट सक्सीड, आप कुछ नहीं बन जाते, कभी मत बोलना दैट यू आर अ ड्रॉप आउट. सही बात है. स्टडी हार्ड, लर्न हार्ड. बट जब कोई फील्ड में सीखने को मिलेगा, वो माइट भी बुक्स उतना ना सिखा पाए. सो ऑलवेज बी प्रैक्टिकल. Don't touch the base. Don't change the roots. Change the way of working.
ओके लाइक हम एक बिल्डिंग की बात करते हैं, मैं अपनी फील्ड से ये अगर करूँगा रिलेट, पिलर्स को मत छेड़ो आप, अच्छा पिलर्स जो खड़े हो गए, अंदर की वॉल्स जो है आप उसको चेंज कर सकते हो, अपने टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जो करनी है कर लो। सेम विद एजुकेशन, जो एक बेस एजुकेशन है आपको बेसिक्स सिखाते हैं, लर्न दोज बेसिक्स। करेक्ट There can be flaws, there can be changes with time, but the basics are meant for years and years. राइट फंडामेंटल नॉलेज But fundamental knowledge is important, but don't stick to that. ओके कीप इवॉल्विंग Keep evolving with the time and learn from your mistakes and accept your mistakes. And keep learning every single day, every single time, because you can learn anything from anyone करेक्ट एंड फ्रॉम एनीवेयर and anywhere. एंड एनीवेयर And if you want to learn patience, learn from a kid. राइट राइट ओके So जब हम एक बच्चा सिखा सकता है तो आपको कोई भी सिखा सकता है। जिसे कुछ नहीं पता कि मैं किसी को सिखा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो जब एक बच्चा सिखा सकता है तो कोई भी सिखा सकता है वो कुछ भी। So keep on learning, keep the positive, leave the negative. राइट सो अंकुश कुछ ऐसी टिप्स जो आप बडिंग इंटीरियर डिजाइनर्स को देना चाहोगे? For budding interior designers, हो सकता है काफी लोगों को आज भी नहीं पता हो कि मुझे इंटीरियर डिजाइनर बनना है, बट कुछ बन भी सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो से इंस्पायर होने के बाद कुछ लोग बन जाए। definitely. For the budding, my fellow mates, just be yourself, don't push. मार्केट के हिसाब से मत जाना कि मार्केट में ऐसा होता है, ट्रेंडिंग ये चीज़ है, वो चीज़ है। बिकॉज अगर आपको कोई प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है, समवन इज ट्रस्टिंग ऑन यू, दे गिविंग देयर लाइफ टू यू, ट्रू वेदर इट्स अ ऑफिस और अ होम। सो सबसे पहले आप उनको समझो कि उन्हें चाहिए क्या। डोंट जंप ऑन द ये ट्रेंड है, हम तो ऐसे काम करते हैं। बी योरसेल्फ, मार्केट के झोल में मत फंसना कभी भी। एंड हमारी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्लैमरस है, कई लोग ग्लैमर में ख़त्म हो जाते हैं। देखा देखी में देखा देखी में दिखता है कि दैट वी आर हैविंग अ लग्जूरियस लाइफ, वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट, बट इन रियल आपको मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है ऑन साइट टू लर्न। इफ आई एम सेइंग दैट इन सिटिंग माय ऑफिस, आराम से एसी ऑफिस है, सब कुछ है, ड्राइवर है, हर कुछ है, वो इसी वजह से है कि मैंने अपनी जिंदगी के बहुत टाइम साइटों पे बैठ के रोटी भी खाई है लेबर के साथ। अच्छा टू लर्न देम, दैट्स द स्ट्रगल टू लर्न फ्रॉम देम, टू लर्न हाउ वर्क एक्चुअली हैपेंस ऑन साइट। बुक में से जो आप पढ़ के आओगे ना, वो साइट पे एक दिन जाते ही खत्म हो जाएगा। हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ, हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ एंड ऑफ एवरी इंडस्ट्री, आई से not just our industry, every industry. So just one tip, keep learning, keep to yourself, don't indulge with false promises. Client का बुरा मत करना बस कभी, because if they are trusting on you, they are giving your life. I'm repeating it again, they are giving their life to you, right? And so much money also. Money can be earned, money can be re-earned, you can earn money any time in the life. But अगर आपने उनकी लाइफ खराब कर दी तो आप सोचो आप क्या कर रहे हो। राइट राइट तो कभी क्लाइंट के जज्बातों के साथ डेफिनेटली नहीं खेलना चाहिए। Yes, be true to them always. That's absolutely right, and a great message for our audience. So guys, this was Ankush Mittal. I'll repeat it again. Founder of interior designing studio Pixelo Design in Tri-City. Tri-City मतलब Chandigarh, Panchkula and Mohali. And obviously we would want to see him in all of the parts of India as well as the world in future. Signing off, this is Akshay Vora, founder of Indian Business Times, along with my team. Thank you for the patience and watching us.